साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों आज यह अप्रैल का माह जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और बाबा साहब की जयंतियां बड़ी ही सुचारू रूप से मनाई गई। इस साल रिकॉर्ड रहा कि पूरे प्रदेश में लगभग अधिकतर गांवों में बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। साथियों बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, लेकिन साथियों जो यह जन्मदिन था, इस जन्मदिन पर हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में बहुत सारी जानकारियां बताई जा रही थी। लेकिन साथियों बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई कि जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा था और साथ ही उनके ऊपर अनेक प्रकार के शर्मनाक हरकतें की गई। साथियों कहीं मूर्तियां तोड़ी गई, कहीं लोगों पे प्रताड़ित किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। बता दें साथियों कि यह जो जन्म दिवस मनाया गया बड़ी ही ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हम सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता जनता से अपील की हुई थी। बहन जी का दिशा निर्देश था कि आप सभी लोग गांव तक पहुंचिए और गांव में जाकर के बाबा साहब के जयंती को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाइए। तो साथियों बहन जी का जो दिशा निर्देश था, लगभग अधिकतर गांवों में बाबा साहब की जयंतियां मनाई गई और मनाने के उपरांत साथियों बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां आई जो बहन जी के समक्ष रखा गया। बहन जी ने देखा। एक बात बताना चाहूंगा साथियों कि बहन जी पे उंगली उठाने से जो विरोधी लोग हैं वह कभी बाज नहीं आते हैं। साथियों मैं उनको बता देना चाहता हूं जो कहते हैं कि बहन जी समाज के लिए आगे नहीं रहती हैं, बहन जी कुछ बोल नहीं रही हैं। तो मैं साथियों उनसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप बड़े भले ही दलित, वंचित, शोषित समाज के शुभचिंतक हैं तो एक बार ट्वीट देख लिया करिए। साथियों ट्वीट ही नहीं बल्कि वह मीडिया के समक्ष आकर के समय समय पर जो भी घटनाएं होती हैं उससे बचने के लिए और सरकार को आगाह करती रहती हैं। साथियों सोचिए जब हमारे पास एक भी विधायक, सांसद नहीं है, जो भी हमारे विधायक हैं या सांसद तो एक भी नहीं है, तो साथियों लोकसभा में हमारे सदस्य न होते हुए भी बहन जी का जो कार्य है, जो समाज के प्रति चेतना है, समाज के लिए जो सोचती हैं, वह बहन जी हमेशा समय समय पर आकर के वो सारी चीज़ों से लड़ने का कार्य करती हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी जो बहना है, जो हमारी इस उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, सुश्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इस समाज के लिए, देखिए इस अवस्था में भी वह बढ़ चढ़ करके समाज के लिए सोचती रहती हैं। अभी आज की घटना है साथियों कि बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से लोगों को सचेत करने का कार्य किया है, लोगों को जो गुमराह हो रहे हैं उनको बचाने के लिए प्रयास किया है। साथियों आज का बहन जी का जो ट्वीट था, आज दिनांक 22/4/2025 का जो ट्वीट है साथियों बता दें,
वह पहला ट्वीट था बहन जी का। संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस बार देश के कई राज्यों में इनकी प्रतिमाओं का अनादर व इस मौके पर कार्यक्रम जुलूस पर सामंती तत्वों के हमलों से अनेक लोगों के हताहत होने की घटनाएं अति शर्मनाक है व यह सरकारों के दोहरे चरित्र का प्रमाण है। साथियों यदि कहीं इस प्रकार की समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं साथियों। दूसरा ट्वीट था बहन जी का, ऐसे दुखद मामलों में खासकर मध्य प्रदेश के मुरैना में अंबेडकर जुलूस पर हुए हमलों में दलित की हुई हत्या व अनेकों के घायल होने की घटना अति निंदनीय, जिसमें दोषियों के विरुद्ध अभी तक भी सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने से राज्य सरकार इसमें स्पष्ट संलिप्तता को लेकर कटघरे में है। साथियों आखिर बहन जी हमारे बारे में नहीं सोचती, इस बहुजन समाज के बारे में नहीं सोचती, तो क्या हो सकता था इस प्रकार की ट्वीट करने का। इतनी बड़ी हमारी मुखिया, जो इतनी बड़ी शुभचिंतक, जो जिनको हम सभी लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, बहन जी वैसे आयरन लेडी नहीं हैं। उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर हमारे समाज को बढ़ाने की ताकत है, हमें मान सम्मान दिलाने की ताकत है। इस कारण बहन जी को हम लोग कहते हैं आयरन लेडी। साथियों बहन जी तीसरा ट्वीट की है, अतः केंद्र व सभी राज्य सरकारें दलितों पर ऐसे हो रहे अन्याय अत्याचार व इनके महान संतों गुरुओं व महापुरुषों के अनादर अपमान की घटनाओं को गंभीरता से लेकर जरूर सख्त कार्रवाई करके इसे रोके, वरना इन वर्गों के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अर्थात सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। देखिए बहन जी ने सरकार को यह दिन प्रतिदिन जो हो रही है घटना, इस पे ध्यान देने के लिए भी सचेत कर रही हैं साथियों। सरकार का ध्यान उधर केंद्रित कर रही हैं साथियों। क्योंकि वह बहुजन समाज की नेता है साथियों, इसलिए कर रही हैं साथियों। हम लोगों की मसीहा इसलिए कर रही हैं साथियों। और चौथा ट्वीट उनका है साथियों, चौथा ट्वीट जो है उनका लिखी है, साथ ही ऐसी जातिवादी घटनाओं से स्पष्ट है कि केंद्र व राज्य सरकारें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पर जो कार्यक्रम आयोजित करती हैं, वे सब दलित के वोटों के स्वार्थ की खातिर पूर्णतः छलावा है साथियों। दलित समाज ऐसे दोहरे चाल चरित्र व चेहरे वाली पार्टियों से जरूर सावधान रहे साथियों। आप सभी लोगों ने देखा होगा इस बाबा साहब की जयंती पर बहुत सारे ऐसे जो विरोधी दल के लोग थे, वह दलित समाज की हितैषी बनने का नाटक कर रहे थे। इससे आप सभी लोगों को सावधान रहना होगा साथियों, क्योंकि जो आकर के हम सभी को अपना हितैषी बता रहे हैं साथियों, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ वोट लेना साथियों। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, इस दोहरे राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है साथियों। सोचिए साथियों, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जिनको लोकसभा में भेजे हैं, जो संविधान के नाम पर लोगों को ठगने का कार्य किया, संविधान को बचाने के नाम पर ठगना शुरू किया साथियों। आज वह कहाँ है जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रही है, महापुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रही है, तो बताइए वह किस जगह छुपे हुए हैं साथियों। तो साथियों इतना इससे स्पष्ट हो जाइए कि जो आने वाला चुनाव है 2027 में साथियों, उसमें सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ही मुख्यमंत्री बनानी है साथियों, क्योंकि हमें मान सम्मान इज्जत रोजगार चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए साथियों, और शौक शान शौकत से हम जिंदगी यापन कर सकें। इस कारण साथियों सभी पार्टियों से आप कंपेयर कर लीजिए, सभी जगह से आप बेहतर पाएंगे, अच्छा पाएंगे बहुजन समाज पार्टी को ही साथियों। तो साथियों वीडियो लंबा होता जा रहा है, इस कारण साथियों अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे इस महानायक जी 3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।